त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो यहाँ पर यजमान भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ ऐसे कहते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि यानी दिव्य रस से युक्त होकर के, अर्थात दिव्य गंध से युक्त होकर के, ऐसे दिव्य गंध से युक्त पदार्थों को देने वाले, पुष्टिवर्धनम अर्थात धन धान आदि से संपन्न। तो सुगंधी शब्द का अर्थ हो गया दिव्य गंध से युक्त, दिव्य रस से युक्त, ऐसे फल को देने वाले, ऐसे भोगों को देने वाले। पुष्टिवर्धनम तो पोषण करने वाले, तो पुष्टि को बढ़ाने वाले। पुष्टि कब? धन धन आदि से व्यक्ति पुष्ट होता है। तो कहता है धन है, धान्य आदि है, भोजन आदि है, अन्न आदि है, इसको देने वाले, ऐसे देने वाले, ऐसे जो महादेव हैं वो कैसे हैं? त्रिअम्बिकम, इन तीन नेत्र वाले, त्र्यम्बकम तीन नेत्र वाले हैं। तीन नेत्र वाले कौन से हो गए? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये तीन नेत्र हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन नेत्र हो गए भगवान शिव जी के। जो तीन नेत्र हैं, ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है और सामवेद भी है। भगवान शिव जी के तीन नेत्र सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये भी हैं। ऐसे जो तीन नेत्र वाले महादेव हैं, जो यजमान को दिव्य गंध से युक्त, दिव्य रस से युक्त है, धन धन आदि से संपन्न कर देते हैं, देने वाले हैं, ऐसे महादेव को मैं यजमान यजामहे यजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, जप करता हूँ, पाठ करता हूँ। इस प्रकार से ऐसे शिव जी की मैं क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। तो पूजा करने से क्या हो जाता है कि भाई शिव जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से मुझको इस फल की प्राप्ति हो जाती है कि बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। जे बंधन, तो बंधन कौन सी? अपमृत्यु, अपरूप जो कहते हैं, बंधन से छूट जाता है। तो मृत्यु मुक्षीय, तो मृत्यु, तो दोनों अपमृत्यु है और दूसरे प्रकार के जो अशास्त्रीय कर्म है, अशास्त्रीय कर्म रूप मृत्यु से और अपमृत्यु से और अन्य प्रकार की मृत्यु से मुक्षीय भगवान शिव जी की कृपा से मेरे को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो माँ अमृतात है, तो माँ अमृतात का अर्थ करती है मैं न हो अमृत से, अर्थात मेरे को जैसे जो स्वर्ग आदि फल वाला फल चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अपमृत्यु और दूसरे प्रकार के कष्ट आदों से भगवान शिव जी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जो फल चाहता है, लौकिक फल चाहता है, वो कहते हैं माँ अमृतात, स्वर्ग रूप फल से मेरे को मुक्ति की प्राप्ति न हो। किंतु जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी कहता है मेरे को सांसारिक मृत्यु से, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, अर्थात कौन से जन्म मरण जो चक्कर है उससे मैं रहित हो जाऊं। ऐसी जो मृत्यु बार बार आना, बार बार जाना रूप जो मृत्यु है, अविद्या रूप जो मृत्यु है, उस अविद्या रूप मृत्यु से मैं मुक्त हो जाऊँ, मुक्षीयन मुक्त हो जाऊँ। माँ अमृतात है, तो परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष से मुक्त न हूँ, अतः मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। मैं भगवान शिव जी की कृपा से परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उस मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो जाऊँ। तो जिस प्रकार से दृष्टांत दिया जाता है, तो इस प्रकार से किसकी कृपा से? भगवान शिव जी की कृपा से। तो दृष्टांत दिया जाता है जैसे उर्वारुकम इव बंधनात्, जैसे तुमड़ी है, तुमड़ी जब अपनी बेल में लगी रहती है, तो कहते हैं जब तुमड़ी पक जाती है, तो पक जाने के पश्चात अपने आप ही बंधनात् यानी व्रंत से अलग हो जाती है, गिर जाती है, नीचे ज़मीन पर गिर करके फूट जाती है। उसी प्रकार से जैसे तुमड़ी है, आम्र, जैसे आम के वृक्ष में आम का फल लगा रहता है, तो जब पक जाता है तो अपने आप ही टूट करके व्रंत से गिर जाते हैं, शाखा से टूटकर गिर जाता है। उसी प्रकार से साधक भी भगवान शिव जी की कृपा से अपने जन्म कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
भगवान शिव जी की कृपा से, भगवान शिव जी के भजन से, भगवान शिव जी के पूजा पाठ से, भगवान शिव जी का चिंतन करने से, भगवान शिव जी का मन करने से, भगवान शिव जी का श्रवण करने से, मन करने से, चिंतन करने से, और अपने जो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, और जो पुण्य वाले कर्म, उन पुण्य वाले कर्मों से मुक्त हो जाता है, और उसको परम भगवान शिव जी की कृपा से परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इससे है जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय अमामृतात्। इस श्लोक का यह अर्थ हुआ। अर्थात भगवान शिव जी कैसे हैं, जो सुगंधि को देने, दिव्य गंध से युक्त अन्न आदि को देने वाले, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। उन महादेव की कृपा से मैं अपमृत्यु से मुक्त हो जाऊँ, सामान्य मुक्ति से, असामान्य मृत्यु से और अपमृत्यु से, और अशासी कर्म से मैं मुक्त हो जाऊँ। और कहते हैं अशासी कर्म करके अरे स्वर्गलोक फल को ही प्राप्त हो जाऊँ, अथवा मोक्ष रूप ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल को प्राप्त हो जाऊँ। जैसे वह तुमड़ी अपने आप ही पक जाने के पश्चात अपने उससे व्रंत से टूट कर गिर जाती, उसी प्रकार से शिव जी कृपा से मैं परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति मुझको हो जाती है, प्राप्त हो जाती है भगवान कृपा से। इस प्रकार से वर्णन किया। अतः भगवान कृपा से प्राप्त हो, भगवान कृष्ण, भगवान शिव जी कृपा से प्राप्त हो, अतः हो जाती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ